Hey everyone, welcome back to our channel. So let's begin with the Bank Nifty weekly analysis. If you do benefit from our videos, please consider hitting the like button because it helps us grow our channel. And also, some of you all still want to register for the workshop. I got a few queries today, so you still can do it via the link given in the description below. Okay, so let's begin the Bank Nifty analysis. सबसे पहले मुझे वीकली चार्ट पर क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है लास्ट वीक की कैंडल दोजी कैंडल थी एक. इसका मतलब मुझे क्या करने का है इस वीक के लिए? मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी? मेरे को वो दोजी का ब्रेकआउट ट्रेड करना है. तो अभी करंटली क्या दिख रहा है हमको? दोजी के अंदर ही एक और इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रहा है क्योंकि एक ही दिन हुआ है ये, बट ऑब्वियस ऐसे ही चलता है मार्केट. ओके, सो वी हैव 4 more days टू गो. यहाँ पे 4 days दिख रहा है ना, वहां पे यू नीड 4 more days. तो वील सी हाउ दिस वीकली कैंडल प्रोग्रेसेस. ठीक है, तो हमारा अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो हमारा व्यू जो है बहुत ऐसे एक्यूरेट निकल के आएगा फिर. That's why we do this. ठीक है, तो वीकली कैंडल के लिए नथिंग टू डू, जस्ट सिंपल वेट, मतलब जस्ट वेट एंड वॉच और देखो मतलब किधर जा रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. अभी के लिए ऐसे अग्रेसिव व्यू मत फॉर्म करो वीकली टाइम फ्रेम पे. अभी डेली टाइम फ्रेम पे लेट्स फर्स्ट थिंग तो लेट्स मार्क द सपोर्ट. सपोर्ट क्या है यहाँ पे? 51,950 का. ओके, तो अभी क्या है मार्केट लास्ट 2 दिन से इनडिसीजन में क्लोज हुआ है ना मार्केट. लास्ट 2 days दोनों के छोटे छोटे कैंडल्स है. तो व्हाट विल डू, इसका ब्रेकडाउन जो है ना हम ट्रेड करेंगे, पर इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसका टारगेट होगा सिर्फ इधर तक ही, मतलब 280 पॉइंट्स का ही टारगेट है. बिकॉज आफ्टर इट कम्स एट द सपोर्ट वी डोंट नो व्हाट इट विल डू. मतलब हो सकता है कि वो इमीडिएटली थोड़ा सा पॉज करे, 1 दिन तक 2 दिन तक रुके, फिर वो नीचे का अच्छा मूव दे. तो वी डोंट नो दैट येट, मतलब तो हमको उसको देखना पड़ेगा. और उल्टा भी हो सकता है कि मतलब वहां पे आके इट कम्स अप, मुझे वो नीचे आके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक बार ऑलरेडी वी टुक सपोर्ट. तो मार्केट अगेन एंड अगेन इफ इट कॉन्स्टेंटली टेस्ट द सपोर्ट जोन, इसका मतलब वो सपोर्ट वीक होता है, फिर टूटने का चांस बहुत हाई होता है फिर. ठीक है, तो डाउनवर्ड ट्रेड इफ यू गेट डेली चार्ट पर आपको दिखता है ना, सो 200-300 पॉइंट के लिए डाउन मूव आप खेल सकते हो. उसके बाद ज्यादा डाउन मूव के लिए मतलब यू कांट प्ले इट अनलेस द सपोर्ट ब्रेक्स डिसाइसिवली. अगर ये टूट गया ना अच्छे से, ये 51,950 का लेवल, तो अच्छे से शॉर्ट जा सकते हैं फिर हम, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिर मेरे हिसाब से. एंड डेली चार्ट पर वन मोर थिंग व्हाट कैन यू सी, मुझे क्लीन दिख रहा है कि ऐसा छोटा सा रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है ये. तो अपना बेसिक लॉजिकली आप सोचो, इस रेंज में ना मार्केट मतलब बहुत मुश्किल रहेगा ट्रेड करने के लिए. तो आउटसाइड दिस रेंज वी आर गोइंग टू गेट एन इजी ट्रेड. तो इस रेंज के बीच में बेस्ट ट्रेड करंटली शॉर्ट ट्रायंगल्स ही है. आई थिंक मैंने फ्राइडे को भी वही बोला था, बैंक निफ्टी के शॉर्ट ट्रायंगल्स आई थिंक काम करने चाहिए जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो. थोड़ा सा प्रॉफिट आज शॉर्ट ट्रायंगल को मिला होगा. एंड मूविंग फॉरवर्ड सेम थिंग, मतलब वी हैव टू ट्रेड द डायरेक्शनल मार्केट. ओके, आउटसाइड दिस लेवल्स, इनसाइड दिस लेवल्स एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट ट्रेड. ये प्राइस एक्शन को देख के वी कांट ट्रेड. तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा सपोर्ट मार्क कर दिया. मैंने लास्ट के ऐसे 10 days का बेसिकली सपोर्ट कहाँ पे आना चाहिए वो मार्क किया है मैंने. ओके, सो हियर व्हाट वी नो, अगर नीचे आता है मार्केट लेट्स से ये रेंज को तोड़ के, ठीक है, तो वी नो कि 51,950 तक इट शुड गो, यहां तक. उसके बाद हियर इस जोन में वी नीड टू सी, फर्स्ट थिंग हमको देखने का है कि एक हायर हाई पैटर्न बनता है कि नहीं वहां पे. अगर हायर हाई बन रहा है इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है वहां पे. सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फॉर्म सम कैंडल स्टिक्स का अगर रीडिंग अच्छा है आपका, तो अगर कुछ बुलिश पैटर्न्स इफ इट मेक्स देयर यू कैन अगेन गो लॉन्ग देयर विद अ स्मॉल एसएल. वहां पे बेस्ट आरआर के ट्रेड्स मिलते हैं आपको. अगर आप सपोर्ट लेवल पे अच्छे आरआर के ट्रेड्स ढूंढोगे तो मेनी टाइम्स दे वर्क एंड गिविंग यू गुड प्रॉफिट्स. कूल. एंड अपसाइड में व्हाट आई कैन सी, अपसाइड में सी दिस रेजिस्टेंस लेवल वी वर लुकिंग एट 1 2 3, देन ये ब्रेक हो गया और अभी ये जो सपोर्ट था फिर वो रेजिस्टेंस बन गया. ठीक है, आफ्टर दिस सपोर्ट हैज बिकम अ रेजिस्टेंस. यहाँ पे उसने वापस एक बार टच किया है. ठीक है, तो वी नीड 50 to 850 लेवल टू ब्रेक ऑन दी अपसाइड. अगर ये ऐसे ऊपर जाएगा एंड क्लोज करेगा देन वी कैन सेफली अज्यूम कि हाँ ये अब ऊपर जा सकता है वापस 80H लगाने के लिए. सी निफ्टी का वीकली कैंडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो वी वर एक्सपेक्टिंग मतलब पुट्स टू गो टू 0 इन दिस वीक. ओके, आज देखोगे थोड़े डीके हो गए वो पुट्स निफ्टी के. तो वी नीड, अगर फ्रेश खेलने का है तो वी नीड लास्ट वीक्स हाई टू बी टेकन आउट ऑन निफ्टी. कूल. तो जब तक वो नहीं होता आई डोंट वांट टू प्ले टू मच बुलिश. और बेरिश खेलने का कोई क्वेश्चन नहीं है. ये जो प्राइस एक्शन है निफ्टी का, इसमें बेरिशनेस नहीं ढूंढना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. कूल. सो निफ्टी के डेली चार्ट पर लेट्स सी अच्छा सपोर्ट किधर है. मुझे स्ट्रेट अवे मुझे बहुत दूर दिख रहा है वो 23,664 पे, और एक माइनर सपोर्ट आई कैन सी नियर दिस 24,175 लेवल. ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 टचेस हो चुके हैं इसके, राइट. सो 24,175 के नीचे
व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्लाइटली स्टार्ट सेलिंग कॉल्स, मतलब यहाँ के जो कॉल्स हो गए ना ये पूरे जोन के, अगर इसमें प्रीमियम है, अगर प्रीमियम नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग, अगर प्रीमियम्स है तो ये सब कॉल्स वी कैन स्टार्ट सेलिंग बिलो 24,175। एंड सिमिलरली अगर ऊपर में हमको जाना है तो अप साइड में वी नीड टू क्लोज अबव 24,400, तो इसके ऊपर जब जाएगा तो वी कैन स्टार्ट टारगेटिंग पुट्स बिलो 24,150, तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी फिर जीरो जाने की फिर उसकी। एंड निफ्टी के डेली चार्ट पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इसमें इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन। अभी ये बिकॉज ये ऑल टाइम हाई पे है तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर ऊपर में हिट होएगा ना ये तो अच्छा चलने का प्रोबेबिलिटी है निफ्टी में। इनसाइड बार ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड विल बी डैम गुड टू ट्रेड इन निफ्टी। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 24,170 का सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ओके। एंड एज ऑफ नाउ ये अपसाइड में छोटा सा रिजेक्शन इट हैज टेकन 24,400 पे, तो मार्केट बिकॉज अच्छा क्लोजिंग दे रहा है मतलब अपने हाइस के आसपास, अगर गैप अप खुल के दिस ब्रेक्स नो देन यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी डेफिनेटली, मतलब पुट सेल करके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से। एंड डाउन साइड में भी डिस्कस 24,170 के नीचे अगर ये मतलब जाता है अच्छी कैंडल से ब्रेक करके देन यू कैन अगेन स्टार्ट सेलिंग कॉल ऑप्शंस, दैट्स इट। मतलब इसमें ज्यादा कुछ एनालिसिस करने के लिए नहीं है। द मोर नंबर ऑफ साइडवेज डेज ना, सी उस दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंट्राडे के शॉर्ट स्ट्रैडलर्स और स्ट्रैंगलर्स कमाने वाले हैं। दे बेसिकली टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लेवरेज एंड टेक हाई रिस्क। So like I am not okay with those kind of risks. They are not okay with the overnight risks. But ऐसे sideways days में like traders like me, we don't end up making huge money. तो मान लो अगर 3-4 दिन तक sideways जाएगा ना तो हो सकता है वो लोग बहुत ज्यादा कमा ले हमसे, पर ट्रेंडिंग मार्केट जब भी आएगा like the probability of us earning more than them is pretty high then. ठीक है, so I'm waiting for a trend. Till then I want to just make some money थोड़ा थोड़ा रोज का मतलब। I think that's it for this video, and if you like this please hit the like button and share this video, okay, and I'll also be sharing some reels, okay, today.